सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन में अमेरिका, जी हां, आपने सही सुना, अमेरिका को टेंशन है। और ये रिपोर्ट मैं आपको बता चुका था, ये खबर आपको बता चुका था कि खुलासा ये हुआ है कि यूरोप के और पूरे पश्चिमी देशों के जो हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं वो आतंकवादियों, गुंडों और मवालियों के हत्थे लग रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी इसकी हो रही है। अब अमेरिका को जब इसकी पुख्ता जानकारी मिल गई और उसको पता चल गया कि ये बात हकीकत है, हमारे हथियार दूसरे आतंकवादियों के हत्थे चढ़ रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग जिसकी हो रही है, और फिर वो ब्लैक मार्केट से सीधा रूस के पास पहुंच रहे हैं, तो अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। अब अमेरिका ने अपनी एक्सपर्ट, अपनी टीम, जो मिलिट्री के भी इसमें कुछ लोग हैं और एक्सपर्ट हैं एजेंसीज़ के कई, उनको कीव भेज दिया है। जी हाँ, कीव, पोलैंड, कई जगह जहाँ जहाँ अमेरिका के और वेस्टर्न देशों के हथियार पहुँच रहे हैं, उस जगह जांच के लिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने अपनी टीम भेज दी है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। जिससे अब दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि ये एक बहाना है। ये बात हकीकत है कि अमेरिका के हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंच रहे हैं, यूरोप के हथियार गलत हाथों में जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग इसकी हो रही है। लेकिन इसी बहाने से अब अमेरिकी फ़ौज यूक्रेन के अंदर घुस रही है। दोस्तों, ये अलार्म है और भी ख़तरनाक हालात होने का। वहीं यूएन की रिपोर्ट आई है जिसने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। अब तक यूएन की रिपोर्ट है, अब तक 14 मिलियन यूक्रेन के नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। पूरा यूक्रेन लगभग खाली हो चुका है। इसके साथ बड़ी खबर यह है कि सबसे ज़्यादा चाइना के साथ अब रूस ने गैस और तेल और डीजल ईंधन के एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है। यूरोप को जितना वो ईंधन देता था, वो सारा का सारा अब ईंधन चाइना को दे रहा है। वहीं G7 की मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर सभी देशों ने यूक्रेन का समर्थन करने की बात कही। G7 में जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, यही मतलब पूरा यूरोप के कुछ बड़े बड़े देश हैं। उन लोगों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं कि यूक्रेन में जो बिजली घर टूटे हैं, जो बिजली उत्पादक संस्थाएं टूटी हैं, उसको दोबारा से बनाएंगे। और ख़ासकर जो सर्दियां आ रही हैं, इन सर्दियों के मौके पर G7 पूरी तरह से यूक्रेन की मदद करेगा। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बड़ी बात मान ली है। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है, जांच में पाया है कि रशिया परमाणु हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। अभी ऐसी कोई हलचल नहीं देखी गई है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ से रिक्वेस्ट किया है कि हम पर इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं जिसकी वजह से हम अपने अनाज यानी फूड जो हैं वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा यूएन हमारी मदद करे ताकि दुनिया तक, खुद दुनिया भी भूखी है, महंगाई बढ़ रही है, हम अपने खाद्य पदार्थ विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे दुनिया को आराम मिले और जो पूरी दुनिया में खाने पीने की कमी हो रही है उसको हम पूरा कर सकें। वहीं इटली बढ़ चढ़कर हथियार यूक्रेन को दे रहा था। इसी बीच में एक और मिलिट्री पैकेज में बहुत सारे हथियार, राइफल, गन, ड्रोन, इस तरह के बहुत सारे हथियारों का पैकेज जो होता है वो इस बार फिर से इटली यूक्रेन भेजने वाला था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एंड मोमेंट पर यूक्रेन को इस पैकेज को जो भेज रहा था इटली, रोक लिया इटली ने और फिर बयान जारी किया। इटली ने कहा कि अब तक जो हमने मदद भेजी है वो तो ठीक है, लेकिन अब इसको टेम्परेरी रोका जा रहा है क्योंकि हमें अपने बचाव के लिए भी हथियारों की ज़रूरत है। यानी इटली ने इतने सारे हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं कि अब उसके पास खुद ही हथियारों की कमी हो रही है। और इटली को पता है कि रूस के निशाने पर और रूस की आंखों पर इटली चढ़ चुका है। इटली समेत कई सारे देश चढ़ चुके हैं रूस के आंखों पर, और अब वो सब इसी डर में है कि रशिया से हम अपने आप को कैसे बचाएं। वहीं वेस्टर्न मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। ये है वो वीडियो जिसमें व्लादिमीर पुतिन के जो गार्ड हैं, रशियन जो सोल्जर हैं, वो अजीब तरह से जो एक्ट करते हुए, हरकत करते हुए नज़र आए हैं। ख़ासकर आखिर में जब आप इस वीडियो देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो रही है, तो व्लादिमीर पुतिन को अलग तरह से, बहुत ही अजीब तरीके से उसने सल्यूट किया है, जिसको बहुत ही बड़ा पुतिन के लिए बेइज्जती माना जा रहा है।
वहीं सर्बिया ने जो कहा था वो कर दिया। सर्बिया ने कहा था, सर्बिया रूस का समर्थक है, कोसोवो पूरे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के इशारों पर नाचता है। वहीं सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कल ही कि अगर हमारे बॉर्डर पर कोसोवो का ड्रोन नजर आया तो हम मार गिराएंगे। जो कहा था कर दिया है। कोसोवो का एक कमर्शियल ड्रोन मारकर गिरा दिया है सर्बिया ने। अब यूक्रेन के कमांडर ने बड़ा खुलासा किया है। एनडीटीवी के सोर्स से आपके सामने वो खबर रख रहा हूँ। यूक्रेन के कमांडर ने कहा है कि 1979 से 1900 लगभग 190 तक जो अफ़गानिस्तान में रूस ने घुसपैठ करी थी, हमला किया था, उस दौरान जितने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर रूस ने नहीं खोए, उससे ज़्यादा पिछले 8 महीनों में हमने लगभग 278 रूसी एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। जाहिर सी बात है ये रूस के लिए ऐतिहासिक झटका है। वहीं यूक्रेन की पार्लियामेंट ने बड़ा फैसला लिया है कि 2023 में जब हम जीत जाएंगे, रूस से हम जब जीत जाएंगे, तो अपना जो मिलिट्री बजट है वो हम बढ़ा देंगे। और ये ऐतिहासिक फैसला है। यूक्रेन ने कभी भी अपनी मिलिट्री पे इतना पैसा खर्च नहीं किया है। फैसला लिया गया है कि 38 बिलियन, मिलियन नहीं, 38 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पर यूक्रेन खर्च करेगा। एक अच्छी बात यह हुई है कि रूस और यूक्रेन ने बातचीत करके 107 यूक्रेन के 107 रूसी, दोनों ने कैदियों को, यूक्रेन के 107 कैदियों को रूस ने छोड़ा, रूस के 107 कैदियों को यूक्रेन ने छोड़ा। अब आपकी स्क्रीन पर वो रूस के लोग जिनको आज़ाद किया है यूक्रेन ने। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि यूएनएससी एक वोटिंग करवाने वाला है जिसमें वो दुनिया भर से ये पूछेगा कि क्या यूक्रेन की डर्टी बॉम्ब की जांच होनी चाहिए। इस पे वोटिंग करवाई गई और रशिया के साथ केवल एक देश खड़ा हुआ नजर आया, वो है चाइना। रूस पूरी तरह से अकेला पड़ गया, भारत एब्सेंट रहा, बाकी सारी दुनिया एक तरफ यूक्रेन की तरफ हो गई। वहीं रूस को IAEA का भी झटका लगा है। IAEA ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के पास कोई भी डर्टी बॉम्ब नहीं है। रूस का दावा गलत है। अब दोस्तों एक अच्छी खबर, पूरी दुनिया की तरफ से गीला जूता थूक कर ऊपर से अमेरिका की गुद्दी पर रगड़ दिया गया है। क्यूबा क्राइसिस हुआ था, बहुत ऐतिहासिक बात है, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यूबा जब क्राइसिस हुआ था तो रूस और अमेरिका का टकराव हुआ था। तो क्यूबा के अंदर आपके मैप पे देखिए, ये क्यूबा जो है अमेरिका के बिल्कुल नीचे की तरफ है, बिल्कुल सटा हुआ समझ लीजिए, समुद्र है चारों तरफ और बहुत करीब है क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पैरों की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक, अब जब रूस और अमेरिका की भिड़ंत चल रही थी तो क्यूबा के अंदर रूस ने अपने परमाणु बम छुपा दिए थे, यानी एक तरह से तैनात कर दिए थे। यानी क्यूबा से आराम से कुछ ही सेकंड में अमेरिका पर रशिया मिसाइल दाग सकता था, परमाणु हमला कर सकता था। तो उस वक्त अमेरिका ने रशिया को लेटर लिखा और बातचीत की टेबल पर बिठा लिया और कहा भाई साहब हम बातचीत करने को तैयार हैं, बताइए आप किस प्रकार से ये क्यूबा से अपनी आप परमाणु मिसाइल हटाएंगे। अमेरिका की ये बात सुनने के बाद रशिया ने कहा कि ठीक है, हमारी कुछ शर्तें हैं, हम अपनी जो परमाणु बम और मिसाइलें हैं हम क्यूबा से निकाल लेंगे। पहली शर्त ये है कि आप कभी भी क्यूबा पर अटैक नहीं करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप तुर्की में, आपने, अमेरिका ने जो अपना परमाणु बम रखा हुआ है वो तुर्की से हटा लेंगे। ये दो मेन अहम शर्तें थीं, लेकिन अमेरिका ने वो बात नहीं मानी। यानी पहली बात ये कि हाँ, अटैक तो नहीं किया उसने क्यूबा पर, लेकिन उसने अपनी परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम जो हैं तुर्की से नहीं हटाया अमेरिका ने। अब जो पहली बात थी कि अटैक उसने नहीं किया क्यूबा पर, लेकिन अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे वेस्ट बैंक और ख़ासकर गाज़ा को इजराइल ने चारों तरफ से घेरा हुआ है कि गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है किसी को, दुनिया को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक ऐसे ही क्यूबा को आज तक अमेरिका ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, समुद्र में भी घेरा हुआ है। कौन जा रहा है वहाँ से बाहर, कौन आ रहा है, साइबर हो, सिक्योरिटी हो, हर तरह से एकदम कैद किया हुआ है क्यूबा को।
तो यूएन में चुनाव हुआ, ये रूस नहीं करवाया। यूएन में चुनाव हुआ, वोटिंग हुई कि क्यूबा के आसपास से अमेरिका का जो ये दादागिरी है ख़त्म होना चाहिए, घेराव ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए वोटिंग डाली गई, वोटिंग की गई, जिसमें सारी दुनिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ वोट किया और कहा कि क्यूबा को आज़ाद होना चाहिए, क्यूबा का घेराव अमेरिका ने जो किया है वो ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ दो देश थे जो अमेरिका के साथ थे, पहला तो खुद ससुरा अमेरिका और दूसरा इजराइल, तीसरा कोई भी नहीं। तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। वहीं G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में होने वाली है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आए तो मैं नहीं जाऊँगा। वहीं यूक्रेन ने नया फैसला लिया है। यूक्रेन के जितने भी शहर हैं सबको ट्रेन के ट्रैक से जोड़ा हुआ था, ट्रेन के ज़रिए यूक्रेन ने जोड़ा हुआ था। रूस ने उन पर हमला करके सभी सिटीज़ को तोड़ दिया था, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि जब ट्रेन ही नहीं चलेगी तो क्या होगा। अब यूक्रेन ने फैसला लिया है कि काफ़ी जल्दी जिन जिन इलाकों को हमने वापस हासिल किया है वहाँ पर जो ट्रेन की पटरियाँ हैं दोबारा जल्द से जल्द बिछा देंगे। स्विट्ज़रलैंड ने एक बार फिर से जर्मनी की गुद्दी पे चमाट मार के आंखें चमका दी हैं, क्योंकि जर्मनी बार बार प्रेशर डाल रहा था। एक बार फिर से जर्मनी ने स्विट्ज़रलैंड पर प्रेशर डाला कि आप यूक्रेन को हथियार और डिफेंस सिस्टम दीजिए। स्विट्ज़रलैंड ने फिर से मना कर दिया, कह दिया कि हम इस जंग के सपोर्ट में नहीं हैं, हमें आपके इस जंग की आग में नहीं कूदना है। हाँ, हम इतना ज़रूर कर देंगे, ये स्विट्ज़रलैंड ने कहा कि $100 मिलियन हम यूक्रेन को मदद देंगे ताकि सर्दी में वो अपने लोगों की बचाव ठंड से कर सके। अब व्लादिमीर पुतिन का नया आदेश आ गया है कि जो हमारे फ्रेंडली दोस्त हैं, फ्रेंडली रिश्ते रखते हैं हमसे, हमारे खिलाफ नहीं है, उन देशों में अपनी रूसी फ्लाइट्स को बढ़ा दिया जाए। साथ में श्रीलंका में पूरी तरह से जो हवाई सेवाएं थी रूस ने बैन कर रखी थी, लेकिन अब श्रीलंका के लिए भी जहाज रूस के उड़ान भरने लगे हैं। माली को आप जानते होंगे, अलग देश है। माली रशिया को खुलकर सपोर्ट करता है, लेकिन माली बेचारा है भी गरीब, तो व्लादिमीर पुतिन इस पर मेहरबान हुए हैं और $100 मिलियन की मदद दे रहा है, जिसमें वो फूड, फर्टिलाइज़र, ऑयल, ईंधन, ये सब $100 मिलियन की मदद दे रहा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत है कि खैरसन के इलाके को दोबारा से रूस से छीन सकता है यूक्रेन। मारियोपोल के जिस इलाके में रूस का कब्जा है वहां पर यूक्रेन ने बमबारी की है। वहीं दोस्तों, रूस के जो सैनिक मारे गए हैं उनका ऑफिशियली फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार मनाया गया है। आधिकारिक तौर पर वीडियो भी जारी किया गया है रूस के द्वारा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ अहम जानकारी लगा रहा हूं। पिछले 8 महीने में देखिए रूस के 1402 हाई रैंक के ऑफिसर मारे गए हैं और जिसमें 10 जनरल शामिल थे। जी हां, अब ये रूस ने खुद भी माना है दोस्त, ये यूक्रेन की तरफ से रूस को सबसे तगड़ा झटका है। अब यूक्रेन के अंदर किसी भी टाउन को, किसी भी शहर को कब्जा करने के लिए रूस की एक नई रणनीति सामने आई है। रशिया की मिलिट्री जो है उस शहर के मेयर को ही किडनैप कर ले रही है और इसके बाद इलाके पर कब्जा कर ले रही है, ऐसा रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। वहीं यूक्रेन ने बड़ा खुलासा किया है कि रूस चाहता है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को रशिया अपने ग्रिड से कनेक्ट कर ले।
वहीं आपको बताऊं बड़ी खबर, ग्रीस की प्रेसिडेंट, ये तस्वीर में देखिए, ग्रीस की प्रेसिडेंट अपनी पूरी डेलीगेशंस के साथ यूक्रेन पहुंच गई हैं। इस बीच में वहां पहुंचने के बाद ग्रीस ने, यानी ग्रीस की प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कही है। ग्रीस ने कहा कि यूक्रेन के टेरिटरीज को जिस तरह से हड़पा है रूस ने, हम कभी भी उसको मान्यता नहीं देंगे। ग्रीस ने वहां यह भी कहा कि हम EU और NATO में शामिल होने के लिए यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। साथ में ग्रीस ने यह भी जानकारी दी है कि हमने यूक्रेन को पहला बैच हथियारों का भेज दिया है। अब यार यूक्रेन के सैनिक कैसे भी हों, मैं बड़ा इनसे इंप्रेस हूँ। ससुर पूरा मज़ा ले रहे हैं। मतलब वो जो नान टाइप में कुछ बना रहे हैं और नान को बराबर पीटने के लिए वो बम के अंदर एक लकड़ी खोस कर घुसा कर पीट रहे हैं। मतलब हमारा दिल धक धक कर गया था, ये ससुर मज़े ले रहे हैं बम से। Як ЗСУ готовить одині, граната, блядь. Шеф-повар буквально. О, це мастер-шеф, я понимаю. Екстремальні условия, блядь. Яйця здорові. Для супаріров. दोस्तों ये था वॉर अपडेट अभी तक के लिए, और कुछ मिलेगा तो खोज के, खंगाल के, घसीट के आपके सामने रखेंगे। बस चैनल को रिफ्रेश करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।